नमस्कार, मैं मोहम्मद तौसीफ रज़ा और आप देख रहे हैं ज़ीरो रिपोर्ट। आज की खास पेशकश में हम ये बात करने जा रहे हैं कि जो जनप्रतिनिधि है, जिसको जनता चुन के अपना प्रतिनिधि बनाती है, वो किस तरीके से किन किन इलाकों में गलत कामों को अंजाम दे रहे हैं। वो अपने जनप्रतिनिधि जो होते हैं उनको जो जनता है वो इस वजह से चुन के लेकर आती है कि हमारे लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे शहर के लिए अच्छा काम करेगी। मगर जनप्रतिनिधि और उसके नीचे जो कुछ लोग हैं वो इसका गलत फायदा उठाते हैं। आज इसी चर्चा पे, इसी खास विषय पे हम बात करने के लिए बिथा पंचायत में आए हैं, जो कि ये बहुत बड़ा पंचायत है और इसके अंदर 3 गांवों से मिलकर ये एक पंचायत बना है और एक परिहार ब्लॉक के अंदर इस गांव को आता है। इसी के ऊपर आज हमारे साथ खास हमारे मेहमान जो हैं वो समाज सेवी हैं मोहम्मद अशफाक साहब। अशफाक साहब, मैं आपका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल के अंदर, ज़ीरो रिपोर्ट के अंदर। और मैं आपसे एक बहुत ही अहम क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं। सवालात मेरे कुछ ऐसे हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं इस बिथा गांव के, बिथा ग्राम पंचायत जो है, जो जिसका जो ब्लॉक परिहार पड़ता है, उसके प्रतिनिधि, और इसके अंदर अभी तक इलेक्शन खत्म हो गया, इलेक्शन होने के बाद 4 साल प्रतिनिधि रह भी गए, उसके बाद भी किन किन कामों पर यहाँ पे बात नहीं हुई है। और यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जैसे डीलर हुए और भी सरपंच हुए, समिति हुए, और भी बहुत सारे ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं, वो किन किन बातों पर यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और स्वागत करता हूँ मैं आपका, और मेरे इन सवालों को आप जवाब दीजिए। सबसे पहले मैं आपके चैनल का मैं धन्यवाद देता हूँ, आप लोग का धन्यवाद देता हूँ। ये पंचायत परिहार ब्लॉक में बहुत बड़ा पंचायत है जो आपने बताया, और यहाँ लगभग 2001 से इलेक्शन जो पीछे रुक गया था, उसके बाद जब स्टार्टिंग हुआ, हमारे पंचायत में लगभग 4 मुखिया अब तक के आ चुके हैं 2016 से लेकर के। और अफसोस की बात यह है कि जितने भी प्रतिनिधि अब तक के आए हैं, ज़्यादातर गरीब का नारा देते हैं और गरीब से वोट लेते हैं, और हमारी गरीब जनता इमोशनल हो जाती है और अपना मत देकर के प्रतिनिधि को चुनते हैं। अफसोस की बात है कि ये लोग जब गरीब को कोई लाभ देने की बात होती है तो सही ढंग से उसको लाभ नहीं मिल पाता है। और बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे पंचायत में, जहाँ तक कि मेरी जानकारी है, बहुत सारी माँ बहनें आती हैं और हमारे कार्यालय में आने के बाद कहीं पे इंदिरा आवास में भ्रष्टाचारी को सुनने को मिल रहा है। किसी के पास राशन कार्ड है तो किस तरह से उस राशन कार्ड धारी को यहाँ सताया जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं कि उसका आधार कार्ड लिंक न करके दूसरे का आधार कार्ड लिंक करके और उसको राशन देने का काम करते हैं। ठीक उसी तरह से मेरे सामने ये भी मामला आया, इंदिरा आवास, ये प्रधानमंत्री आवास, जो इंदिरा आवास पहले हुआ करता था, इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो गरीब जनता से, कमज़ोर वर्ग के लोगों से 5 से 10 से 15, 20 हज़ार तक पैसा उगाही करते हैं। यहाँ तक कि उनको ये बताया जाता है कि जब तक कि हम लोग आपका काम नहीं करेंगे आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे पंचायत में लगभग 1800 पब्लिक का इंदिरा आवास पास हो चुका है। सिर्फ उसका सीरियल नंबर आने की देर है। जैसे जैसे सरकार का नियम है कि जैसे जैसे आपका सीरियल नंबर आता जाएगा, आपके घर रोजगार सेवक, ये क्या कहते हैं, इंदिरा आवास सहायक जाएगा और आपका ग्राउंड का फोटो लेगा और उसके बाद आपका प्रक्रिया जो होगा करके आपको लाभ दिया जाएगा। लेकिन लोग इसमें भी 10-10, 15-15 हज़ार, जो मैंने पहले भी बताया, उगाही करते हैं। अगर कुछ लोग, समाज सेवी लोग, किसी का अच्छा काम करने के लिए फ्री में अगर काम भी करवाना चाहते हैं तो ये लोग का एक प्लान है, फ्लैश करता है कि ये लोग तो हारा हुआ पार्टी है, ये लोग पावर में नहीं है, ये लोग के करने से क्या होगा, और गरीब जनता भाग जाती है और अपना लाभ छूट जाता है उसको, और भ्रष्टाचार में फंस जाता है, लिप्त हो जाता है। अभी मैं इस महीना के शुरू में लगभग 6 तारीख का मैं वाकया है जो मेरे सामने गुजरा है। एक कोई कारधारी था इसी पंचायत का, हमारे 15 नंबर वार्ड का,
उसको जब से राशन कार्ड मिल रहा था उसको कोई लाभ नहीं मिल रहा था। उसके राशन को किसी दूसरे का लिंक करके उसको राशन दिया जा रहा था। लेकिन जब वो कार्डधारी मेरे पास आया, हमने डीलर से मिल करके और उस पर प्रक्रिया करने के बाद कह सुन करके उसका हक दिलाने का काम किया। जो आज इस महीने का 10 किलो फ्री का राशन और 10 किलो 2 यूनिट का 5 किलो के हिसाब से और 1 किलो दाल दिलवाने का मैं काम किया हूँ। अशफाक साहब, मेरा यहाँ पे दूसरा सवाल कि जब से जनप्रतिनिधि और इलेक्शंस के बाद बिथा ग्राम पंचायत का क्या क्या डेवलपमेंट का काम हुआ है, उस डेवलपमेंट पे आप कुछ रोशनी डालिए और क्या क्या बातें रह गई हैं और कौन कौन सी बातों को असमर्थ किया गया है और किन किन बातों पर तवज्जो विचारधारा को आप अपनी प्रकट जरूर कीजिए जिससे कि समाज का भला हो सके। देखिए, मेरी सोच है रोटी कपड़ा और मकान। हमारी आम जनता को, हमारी गरीब को जो जीरो ग्राउंड पे अपनी ज़िंदगी वो गुजार रहे हैं, मेरा सोच ये है कि पहले उसको पेट में अनाज होनी चाहिए, सर पे छत होनी चाहिए और बदन पे वस्त्र होनी चाहिए। लेकिन इन तीनों चीज़ से हमारी आम जनता बहुत पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। जहाँ तक के डेवलपमेंट की बात हो रही है तो इसमें गरीब जनता को इससे क्या लेना देना है। गरीब को तो राशन चाहिए, किरासन चाहिए, इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास चाहिए, वृद्धा पेंशन चाहिए। लेकिन जो चीज़ गरीब को चाहिए उसमें तो महामारी चल रहा है। जिस तरह के क्वारंटाइन अभी हो रहा है कोविड-19, जी, तो समझिए इस तरह का रोग बना हुआ है जिसका कोई इलाज नहीं है। जब आदमी कोई कदम बढ़ाता है उसके आवाज़ को दबाने का काम किया जाता है। आदमी कोई आगे बढ़ता है गरीब को भलाई करने के लिए तो उसको तरह तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। ऐसी नीति बनाया जाता है, 10 आदमी 20 आदमी का ग्रुप बना करके आपकी अच्छाई को दबाने का काम किया जा रहा है। रोड बनाना, खत्ता भरना, इससे आम जनता का कोई लाभ नहीं है। आम जनता का लाभ तो मकान, राशन, किरासन ये सब है। हमारे पंचायत में 2017 में आपदा आया बाढ़ के शक्ल में, 2019 में आपदा आया बाढ़ के शक्ल में। अभी जो कोविड-19 चल रहा है सारा लोग जान रहा है। हमारे प्रवासी मजदूर बाहर रहते थे, उनका काम धंधा चौपट हो गया, उनको आना पड़ा यहाँ। लेकिन सरकार के माध्यम से, सरकार के द्वारा ऐसे बच्चों को जो प्रवासी मजदूर है उनको सरकार राशन देने का काम किया। लेकिन बहुत ऐसा बच्चा लोग हमको आकर के बताया है कि नेताजी हमको आज तक के ये लाभ नहीं मिल रहा है। कभी डीलर के पास जाते हैं, कभी जनप्रतिनिधि के पास जाते हैं, हम लोग को तो फुटबॉल बना दिया गया है। क्या पता हम लोग को लाभ मिलेगा भी नहीं मिलेगा। हम लोग पैसे के लिए मोहताज है। हम लोग का काम धंधा बंद हो गया। हम लोग को क्या कहते हैं मजदूर डिपार्टमेंट में हम लोग का एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं हुआ, हमको कुछ पता नहीं चलता है। हम लोग को खाने का लाला पड़ा हुआ है, हमको कुछ नहीं मिल रहा। जबकि हमने स्कूल में क्वारंटीन किया, सरकार के नियम का पालन किया, उसके बाद भी हम लोग सरकार का लाभ से कोसों दूर बैठे हुए हैं। तो अशफाक जी, यहाँ पे पूरी तरीके से ये माना जा रहा है कि जो गांव की प्रतिनिधि हैं और जो भी मतलब ओहदों पे फराइज हैं लोग, वो अपने ओहदों का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि गलत इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा जनता सब जानती है, जनता आईना के मानिंद है, जनता सब देख रही है। मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं दे सकता हूँ कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। जनता ने जिसको बेहतर चाहा उसने अपना मत दे करके उसको अपना प्रतिनिधि चुना। अब चुने हुए प्रतिनिधि पे मेरा कोई सवाल नहीं है, जनता जाने और उसका प्रतिनिधि जाने। लेकिन मैं अपने स्तर से ये कहना चाहूँगा कि जो गलत है वो गलत है और सही है वो सही है। हम लोग सही के साथ चलने वाले हैं। और मैं एक बात मैं जोड़ता चलता हूँ, जनता का एक आवाज़ है जो बार बार मुझे सुनने को मिल रहा है, आजमाए हो को क्या आजमाना है। अगर आजमाए को आजमाना है तो इसका मतलब हम बेवकूफ़ हैं। इसलिए जनता का ये सोच सुन करके मुझे बहुत खुशी हुआ। ये बात सही है कि जिसको आपने 5 साल हुकूमत दिया, आपने अपना मत दिया, अगर वो प्रतिनिधि अगर आप पर खरा नहीं उतरा है तो फिर आप अपनी सोच को आगे बढ़ाइए, अपनी खोज को आगे बढ़ाइए। हो सकता है एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि आपकी सोच पूरी हो जाएगी और आपका लाभ आपको दिलवाने का काम किया जाएगा।